देखिए ये क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा ये आगे पीछे करके लिख दिया और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वाले जैसे हम अभी तक हम लोग क्या करते हैं, यही तो देखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है। ये इस फॉर्म में न करके कांस्टेंट अंदर पहले ले आया है और फिर ये बी वाले जो एक्स वाला टर्म है उसको बाद में लेके चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। वी हैव, यहां पर लिखेंगे वी हैव a quadratic polynomial। इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। जैसे कहीं लिखा है a प्लस बी तो आप b प्लस ए भी लिख सकते हो, कोई उससे इशू नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 7x और फिर कितना माइनस का 3। अब देखिए हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो, 18 हो, 6 3 का 18 यहां बन रहा है, इनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और उनका सम कितना हो, माइनस का 7 हो। तो 18 के फैक्टर करिए तो 9 और 2 आ रहे हैं 9। फिर इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर फिर प्लस का माइनस 7x बनाना कैसे बनाएंगे, 2x माइनस 9x कर दीजिए, बस ये बन जाएगा। यहां से फिर करेंगे तो यहां से 2x इन दोनों में से कितना छुपा हुआ है, इसमें 2x छुपा हुआ है 6x स्क्वायर में, तो यहाँ पर 2x कॉमन हो गया तो अंदर कितना हो गया 3x हो गया, और फिर प्लस कितना 1, और फिर यहाँ पर कितना है, इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा है, और वो भी कैसा, माइनस का 3 अगर बाहर कर लिए आप तो क्या हो जाएगा अंदर 3x का प्लस 1। तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और फिर एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1, क्योंकि यहां और यहां सेम होना चाहिए, सेम हो रहा है। और ये टोटल चीज क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब हमको नहीं पता है कि ये वाला 0 है कि ये वाला 0 है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। तो एक बार इसको मान लेंगे ये वाला 0 है 2x, लेट कर लेंगे, चाहे लेट कर लीजिए, यहाँ पर लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि 3 उस साइड जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा तो ऐसा निकलेगा। अगेन इसको लेट कर लीजिए, अगेन लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इज इक्वल टू क्या हो, उस साइड जाए तो -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या -1/3। तो x की दो वैल्यू आई, मान लीजिए ये वाली वैल्यू आपकी अल्फा आई है, ये जीरोज आए हैं, इनको जीरोज बोलेंगे। ये वाली वैल्यू क्या है, बीटा है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यहां पर लिखिए सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, या ऐसा लिख सकते हैं माइनस बाहर फिर कोफिशिएंट ऑफ, ऐसा कॉफी लिख के छोड़ दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कितना x अपान का, ऐसे कॉफी लिख के छोड़ दीजिए तो शॉर्टकट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर करने आए अल्फा प्लस बीटा करिए, 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 और माइनस का 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 6 दिख रहा है हमको, 2 3 6, और 6 यहाँ से 3 त्रिका ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा ये, जब से 2 से डिवाइड कराएंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्या है 6 से गुणा करा दोगे तो यहाँ से समझ लीजिए 9 आ गया, और यहाँ से क्या हो गया 6 है तो माइनस का 2 आया, यानी कि सॉल्व होके आया कितना 7 आया। इस साइड कितना हमारा आ गया 7 आ गया, तो माइनस लगा के b कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 है, 7 है, लेकिन यहाँ पर कितना है माइनस का 7 है। यहाँ प्लस और माइनस की गलती होती है अक्सर बहुत सारे लोगों से। फिर a की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया 6 है, और नीचे 6 क्योंकि हमारा आया था, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है नीचे जाएगा। यहाँ ऊपर सॉल्व होके कितना आया था 7,
और नीचे चूंकि एलसीएम सबसे नीचे लिखते हैं, हमने डायरेक्ट इसको कर दिया है। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो इधर से चलिए सॉल्व करा के बता देते हैं कैसे। इन दोनों का एलसीएम निकाला, कितना आ गया, 6 आ गया। जो एलसीएम होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, 6 मल्टीप्लाई में जाओ तो 6 त्रिका कितना हो गया, 6 त्रिका 18 और फिर 18/2 यानी 9 हो गया। ऐसा कराते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई में जाता है तो फिर यहाँ 6 गया, 3 दूना 6, 9 - 2 आ गया तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7/6 यही तो आया। अब देखिए फ्रैक्शन तो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। और चूंकि 6 से नीचे पहले से एलसीएम है तो एलसीएम नीचे आ गया, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, प्लस बन गया। तो 7/6 इधर भी 7/6, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब दोनों चीजें इक्वल आ गई। अब करिए क्या, मल्टीप्लीकेशन आप जीरोज करिए, मल्टीप्लीकेशन नाउ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, इज इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। और मल्टीप्लीकेशन कराने आइए 3/2, इस साइड आइए, अगर बात करें तो 3/2 और गुणे कितना, माइनस का 1/3, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 करने में 3, माइनस का 3 और बटा 2 3 6, -3/6, इसको सॉल्व करा लीजिए तो माइनस का 1/2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर C/A करने आए, मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, -3 है, -3 है, और A की वैल्यू कितना है, 6 है। तो -3/6 को जब सॉल्व कराओगे तो ये भी क्या लिखा है, -1/2। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। और यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कांस्टेंट और फिर टर्म अपान का कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा भी लिख सकते हो। हेंस वेरीफाइड, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये चीज आप